7 जनवरी 2023। युवराज फोर्ट रिसोर्ट पुष्कर। अजमेर के पूर्व नेता सवाई सिंह अपने कुछ साथियों के साथ रिसोर्ट में चाय पीने के लिए रुके थे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी बाइक पर सवार 2 आदमी वहां घुस गए। उनके हाथों में बंदूकें थीं। वहां खड़े लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही सवाई सिंह पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और फिर वो दोनों हत्यारे वहां से फरार हो गए। उन दोनों ने कहा कि उन्होंने अपना बदला पूरा किया और उनके चेहरों पर एक सुकून था जो सबको हैरान कर रहा था। फिर उन दोनों ने मीडिया के सामने अपने बदले के पीछे का सच बताया, एक ऐसा सच जिसने 1992 में अजमेर में हुए स्कैंडल के दर्द को फिर से ताज़ा कर दिया था। अजमेर की गलियों में छिपा वो काला सच जो आज भी लोगों का दिल दहला देता है। साल 1992 का अजमेर ब्लैकमेल कांड यानी अजमेर। ये कहानी शुरू होती है अजमेर के सोफिया सेकेंडरी स्कूल से, जो कि एक ओनल गर्ल्स स्कूल है। एक दिन स्कूल की एक 8वीं कक्षा की लड़की स्कूल के बाहर एक लड़के से मिली जिसका नाम था फारूक चिश्ती। उनकी तुरंत ही दोस्ती हो गई और वो हर दिन स्कूल के बाहर मिलने लगे। समय के साथ उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। हालांकि फारूक उस लड़की से उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन उस लड़की को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगी थी। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी और फिर एक दिन फारूक ने उस लड़की को अपने फार्म हाउस पर इनवाइट किया। वो अपने घर वालों से छुपकर फार्म हाउस पहुंची और फारूक ने उसे बहुत कंफर्टेबल महसूस कराया। वो दोनों बातें करने लगे और कुछ देर बाद जब वो दोनों पूरी तरह घुल मिल गए थे, तब फारूक ने उस लड़की को अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहा और वो बिना कोई शक किए मान गई। उन्होंने साथ में संबंध तो बनाए, लेकिन उस दौरान फारूक ने उस लड़की के कुछ फोटो खींच लिए और फिर फारूक ने अपना असली रंग दिखाया और उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो उसे डराने लगा कि अगर ये फोटो तुम्हारे घर वाले और दोस्तों ने देख लिए तो सोचो क्या होगा। वो लड़की उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी और तब फारूक ने अपनी अगली चाल चली। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ये फोटो कोई ना देखे तो तुम्हें कल तुम्हारी एक और दोस्त को मेरे फार्म हाउस लाना पड़ेगा। वो लड़की समझ गई कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, लेकिन उस समय अपनी इज्जत बचाने का उसे और कोई तरीका नहीं सूझा। अगले दिन वो अपनी एक दोस्त के साथ वहां पहुंची और इस तरह ये चेन बनती चली गई। लेकिन इस सब में फारूक अकेला नहीं था। कुछ समय बाद फारूक के साथ उसका साथी नफीस चिश्ती और बाकी लड़के भी मौजूद होते थे। फारूक और उसके साथी लड़के का सामूहिक बलात्कार करते थे और उसके बाद उन लड़कियों की फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। वो लोग इन तस्वीरों का इस्तेमाल विक्टिम्स को डराने और चुप कराने के लिए भी किया करते थे, ताकि उन्हें शिकायत दर्ज करने से रोका जा सके। इस सब के बाद भी कुछ लड़कियों ने अपने घर पर ये सारी बातें बताई तो समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हीं के घर वालों ने उन्हें चुप करा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज को इस अपराध के बारे में खुलासा होने से पहले ही पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लड़कों का ये गैंग अजमेर के बहुत ही नामी परिवारों से था और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अजमेर की मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी एक बड़े परिवार को सौंपी गई थी। ये परिवार उस समय में यहाँ के लोगों के लिए बहुत ऊपर हुआ करता था और हर कोई इनका सम्मान करता था और इनके आगे सिर झुकाता था। इस परिवार के दोनों लड़के लोकल सेलिब्रिटीज की तरह थे। इन दोनों के पास पैसा, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल पोजीशंस थी जो इनका दबदबा और ज्यादा बढ़ाती थी। ये थे फारूक और नफीस चिश्ती, जो अजमेर के युवा कांग्रेस के सदस्य थे। फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और नफीस चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष। और अपनी इन्हीं पावर्स के पर्दे में ये दोनों कानून की नजरों से छिपे रहते थे। फारूक का फार्म हाउस अब इनके घिनौने अपराधों का अड्डा बन चुका था। धीरे धीरे ये अपने स्कैंडल की चेन को बढ़ाते गए। कई लड़कियां इससे जुड़ती गईं और ये नंबर 250 के भी पार हो गया। इन लड़कियों की उम्र 11 से 20 साल के बीच में थी, लेकिन दुख की बात यह है कि इन 250 केसेस में से सिर्फ कुछ गिनती के ही केसेस रिपोर्ट हुए और उन्होंने भी कुछ दिनों बाद अपनी फैमिली के दबाव और धमकियों के चलते ये सारी कंप्लेंट्स वापस ले ली। इन 250 विक्टिम्स में से लगभग 6 लड़कियों ने इस सब के चलते आत्महत्या कर ली और जो खबर आग की तरह फैलनी चाहिए थी वो इन अपराधियों के इन्फ्लुएंस के चलते कहीं दब कर रह गई। लेकिन ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। साल 1992 दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर के एक नामी रिपोर्टर मदन सिंह के हाथ ये खबर लगी, जिसे काफी लंबे समय से दबाया जा रहा था। थोड़ी पूछताछ के बाद सारे सच उनके सामने खुल चुके थे। उन्हें कई लोगों ने ये न्यूज़ छापने से रोका, लेकिन मदन नहीं माने और फिर पर्दाफाश हुआ
अजमेर के इस घिनौने स्कैंडल का। इस न्यूज़ आर्टिकल में अपराध की घटनाओं का डिस्क्रिप्शन दिया गया था और साथ ही इसमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी शामिल थीं। अब ये कहानी हर न्यूज़ चैनल पर थी। अजमेर स्कैंडल। इस खुलासे में कई बड़े लोगों का नाम सामने आया और अगले दिन सारा अजमेर सड़क पर था। प्रोटेस्ट और मार्च के बीच हर गली में हाहाकार मचा था, लेकिन फारूक और नफीस चुप बैठने वालों में से नहीं थे। मदन सिंह को चुप कराने के लिए उन दोनों ने एक साजिश रची। रात का समय था। मदन सिंह अपने स्कूटर पर कहीं जा रहे थे। अजमेर की सुनसान श्रीनगर रोड पर उन्होंने देखा कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। वो तेजी से आगे बढ़ने लगे और तभी उस गाड़ी की खिड़की में से हाथ बाहर निकला जिसमें बंदूक थी। इसके पहले कि मदन सिंह कुछ समझ पाते, उन्हें गोली लग चुकी थी और मदन सिंह नीचे गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो जैसे तैसे वहां से बच निकले और कुछ लोगों की मदद से हॉस्पिटल जा पहुंचे। पर फिर उसी रात हॉस्पिटल में कुछ लोग घुस आए और उन्होंने मदन सिंह की हत्या कर दी। उन हत्यारों में मुख्य आरोपी था सवाई सिंह, जो उस समय अजमेर में एक नेता था। मदन सिंह के जाने के बाद पीछे रह गए उनके दो बेटे, जिन्हें अब अपनी पूरी जिंदगी बिना पिता के काटनी थी। सूर्य प्रताप सिंह और धर्म प्रताप सिंह, जिन्होंने उसी दिन अपने पिता की हत्या का बदला लेने की ठान ली थी और फिर कई सालों तक सवाई सिंह को फॉलो करने के बाद पहले जनवरी में इन दोनों ने नजदीकी सालों से अपने अंदर जल रही इस बदले की आग को से जुड़ा गया और सवाई सिंह की हत्या करके अपने पिता की मौत का बदला पूरा किया। लेकिन मदन सिंह की हत्या से भी फारूक और नफीस को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये खबर अब आग की तरह फैल चुकी थी। पर इतने घिनौने अपराध का आखिर परिणाम क्या हुआ? क्या उन 250 लड़कियों को न्याय मिल पाया, या अभी भी इस केस के कुछ राज छिपे हुए हैं? इस खबर के सामने आते ही पुलिस ने स्कैंडल पर जांच करना शुरू किया और एक के बाद एक इस कांड की परतें खुलने लगी। सितंबर 1992 में अदालत में 18 अपराधियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। धीरे धीरे जो भी सस्पेक्ट्स थे, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलग अलग मौकों पर अरेस्ट किया गया, लेकिन इनमें से केवल 8 लोगों पर मुकदमे चले और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर उनमें से भी 4 को राजस्थान हाईकोर्ट ने 2001 में बरी कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि इन 8 लोगों में भी फारूक चिश्ती का नाम नहीं था, क्योंकि फारूक के लॉयर ने कोर्ट में यह प्रूव कर दिया था कि उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और इसी के चलते उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अजमेर स्कैंडल ने पूरे देश को गहरा झटका दिया। लोग हाथ में कैंडल लेकर सड़क पर निकल गए, जिसके कारण अजमेर में 3 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। पुलिस को भी काफी क्रिटिसिज्म मिला कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस केस के डिलेड एक्शन में राजस्थान पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था। जब हालात और बढ़ गए, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को इस बारे में सूचना पहुंचाई गई और शेखावत ने इस केस पर एक्शन लेने का सख्त आदेश जारी कर दिया। लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान अपराधियों को सबूत मिटाने का मौका मिल गया और ये केस कोर्ट में भी खींचता चला गया। आखिरकार 2007 में अजमेर के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को अपराधी करार दिया और उसे जेल हो गई। अब यह केस बंद हो चुका था, लेकिन फिर एक दिन ये चोट और गहरी हो गई। 2013 में हाई कोर्ट ने फारूक को रिहा कर दिया, ये कहकर कि वो अपने अपराधों के लिए बहुत सजा काट चुका है और एक ऐसा शख्स जिसने 250 लड़कियों का बलात्कार किया था, उसे सिर्फ 6 साल की सजा देकर छोड़ दिया गया। एक ऐसे अपराध के बाद जिसके लिए मौत से भी बुरी सजा होनी चाहिए। इस स्कैंडल के सालों बाद भी इन बातों ने उन लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ा, जिन्हें आज भी कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, और इस सब के बावजूद वो अपराधी अजमेर की गलियों में खुलेआम घूम रहे हैं। कहते हैं कि लोग आज भी फारूक और नफीस के हाथ चूमकर उन्हें सम्मान देते हैं। नफीस और फारूक चिश्ती की जिंदगी आज भी अजमेर में आराम से गुजर रही है। अगर कोई सजा काट रहा है तो वो हैं ये लड़कियां, जिनकी उम्र ढल जाने के बाद भी ये काला साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अजमेर का ये स्कैंडल आज भी समाज पर एक खुला घाव है, जो चीख चीख कर बस एक ही सवाल पूछ रहा है, जब न्याय मिलेगा? आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे अनदेखी, अनकही और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।